गुड मॉर्निंग ओडिशा। आज मे 19 तारीख रविवार 10टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपर आसंतु नजर पकाइबा। आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चित भावे रखिदेबे एवं चैनल को सब्सक्राइब करिवे। नंबर 1 60 वर्ष पर मिशन शक्ति मां माने पेंशन पाइबे। कृष्ण प्रसाद प्रचार मंचरु पांड्यान को बड़ प्रतिश्रुति। पुरी कृष्ण प्रसाद प्रार्थी प्रचार क्रम मुख्यमंत्री तीनिटी दस्तखत कथा कहते पुरीवासी आशीर्वाद हेले एठारु बीजेडी विधायक और सांसद प्रार्थी जितिबे। जून 9 रे पुणी थे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक शपथ ग्रहण करेंगे। शपथ ग्रहण करने पर मुख्यमंत्री तीनिटी दस्तखत करेंगे। प्रथम मागणा बिजुली बिल उपर दस्तखत करेंगे। द्वितीय बीएसकेवाई कार्ड योजना जो बाकी रही प्रति परिवार को विजु स्वास्थ्य कार्ड जोगाई दिज्व। तृतीय दस्तखत कर मिशन शक्ति मां बहुदिन इच्छा को पूरण करेंगे। पांड्यान कहते बहुदिन मिशन शक्ति मां दाबी थिला सेमानंकु भत्ता मिलू। मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक जून 9 तारीख में शपथ नेबा परे सेमानंकर एही इच्छा पूरण करेंगे। मिशन शक्ति ग्रुप मां मानंकु 60 वर्ष पर पेंशन मिलिबो बोली प्रचार मंच उपरे प्रतिश्रुति दैछन्ति भिके पांड्यान। नंबर 2 छात्रींक पई खुशी खबर। प्रत्येकंकु 5000 देबे सरकार। एही योजना रे विशेष करी छात्री मानंकु गुरुत्व दिया जाइछि। एही योजना रे पूर्वरु अनेक छात्री लाभ उठाई सारिछन्ति। जेउ माने द्वादश श्रेणी रो 60% रु अधिक मार्क रखिछन्ति सेमाने एही योजनार लाभ उठाई पारिबे। 10 मास जाए सेमानक अकाउंट को 500 टका लेखाई पठाजिब। एभली भाबरे सेमाने प्रति वर्ष 5000 टंका पाइबे। तेबे सबु वर्गर छात्रींक पई एही योजना उद्दिष्ट। यही योजना रे सामिल हेबाकू आधार कार्ड, जाति प्रमाणपत्र, 10म श्रेणी मार्कशीट, ठिकाना प्रमाणपत्र, कॉलेज आईडी कार्ड, ईमेल आईडी सह मोबाइल नंबर आवश्यकता रही। ता सहित पान कार्ड और बैंक पासबुक बाध्यतामूलक करा जायछि। नंबर 3 चाषींक पई खुशी खबर। ऋण छाड़ करिवे सरकार। चाषी भाईंक पई आसिला खुशी खबर। एही चाषी मानंक पई ऋण छाड़ करिवे सरकार। जे कोनोसी कृषक जे कृषि ऋण पई ऑनलाइन आवेदन करंती सेमाने समवाय किंबा घरोई बैंक माध्यम रे क्रेडिट कार्ड माध्यम रे बैंक ऋण नैथिले तेबे सेमानंकर फसल नष्ट होई जायछि एवं से बेकेया राशि परिशोध करिबारे असमर्थ। तेणु एहीपरि कृषक भाईंक पई अयोग्य मानदंड आधार रे सरकार 1 लाख टंका पर्यंत छाड़ करिवे। क्षुद्र कृषक जेउ माने कृषि उपर निर्भरशील एवं सेमानंकर कौनसी रोजगार उत्स नाही एही योजना अधीन रे सेमानंकु अवदान दियाजिव। नंबर 4 एनकाउंटर रे नक्सल निहित। मालकानगिरी जिला सीमांत छत्तीसगढ़ पुलिस को मिली पुणी सफलता। पुलिस एनकाउंटर रे जड़े नक्सल निहित होइछि। सुकमा एसपी किरण चौहान सूचना अनुसार विशेष सूत्रु खबर पाई जिला पुलिस और डीआरजी जवान टेट्राई टोलनर जंगल रे चढ़ाऊ करथिले। काली सकाळु नक्सल एवं पुलिस मध्य गुली विनिमय होइथिला। एही गुली विनिमय रे जड़े नक्सल मृत्युवरण करथिबा जणा पड़िछि। पुलिस घटनास्थल रे सर्च ऑपरेशन जारी रखिछि। नक्सल छत्रभंग दैछन्ति। सर्च ऑपरेशन पर सविशेष विवरणी प्रदान कराजिबो बोली कुआ जायछि। नंबर 5 सुप्रीम कोर्ट रो केजरीवाल को आश्वस्ति। राय संरक्षित रखिले कोर्ट। अबकारी नीति दुर्नीति मामला रे ईडी द्वारा होइथिबा गिरफ्तारी विरुद्ध रे अरविंद केजरीवाल करिथिबा आवेदनर सुनाली काली सुप्रीम कोर्ट करिसंती। एही समय रे केजरीवाल को वकील अभिषेक मनु सिंह भी दमदार चुक्ति उपस्थापन करिसंती। चुक्ति सुनिबा परे सर्वोच्च अदालत ईडी को नुआ तथ्य सबु आनिबाकू कहिसंती। काली सुप्रीम कोर्ट आवेदन उपर राय संरक्षित रखिसंती। सत किंतु केजरीवाल को तळ कोर्ट रे नियमित जामिन आवेदन करिबाकू अनुमति दैछंती। जस्टिस संजीव खाना और जस्टिस दीपंकर दत्तांक खंडपीठ ईडी दैथिबा लिखित तथ्य को पढ़िथिले। एहा परे दिल्ली पूर्वतन उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया गिरफ्तारी पर आउ कोन सबु नुआ प्रमाण मिलिछि से सब उपस्थापन करिबाकू निर्देश दैछंती। नुआ तथ्य आधार रे ईडी केजरीवाल को गिरफ्त करिथिबा दाबी करुथिबा सुप्रीम कोर्ट एपरि कहिसंती। नंबर 6 सेबी बदलाइला खास नियम। म्यूचुअल फंड निवेशकारी को मिलिला बड़ आश्वस्ति। म्यूचुअल फंड रे निवेश करुथिबा लोकन को मिलिछि बड़ आश्वस्ति। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी एक खास नियम परिवर्तन करिछि। पूर्वरु किछि निवेशक केवाईसी पंजीकृत करिवार समस्या को नै चिंतार रहुथिले। एबे सेमानंकु एक बड़ फायदा मिलि पारिबो कारण प्यान आधार संजोग करिवार नियम को सेबी बदलाई दैछि। एहार अर्थ हेउछि जेउ माने प्यान आधार लिंक करिनथिबा कारणरू म्यूचुअल फंड केवाईसी करि पारु नथिले सेमाने एबे सहजरे ताहाकु पूर्ण करि परिबे। निवेशक माने निजर केवाईसी आवश्यकता को पूर्ण करिबा पई पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस परि डॉक्यूमेंट रो उपयोग करि परिबे। जदि आधार नथिबो तेबे ता बदल रे अन्य कोनोसी डॉक्यूमेंट व्यवहार करि परिबे बोली मे 14 रे सेबी एक सर्कुलर जारी करी सूचना दैछि। नंबर 7 केजरीवाल को परि मते भी निर्वाचन प्रचार पई जामिन दियो। सुप्रीम कोर्ट रे हेमंत सोरेन आवेदन। मनी लॉन्ड्री मामला रे गिरफ होइथिबा झारखंडर पूर्वतन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निर्वाचन प्रचार पई सुप्रीम कोर्ट रु अंतरीण जामिन मागिछंती। दिल्ली मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेपरी अंतरीण जामिन दिया जाइछि
ସେପରି ଜାମିନ ଦେବାକୁ ସେ ନିଜ ଓକିଲ କପିଲ ସିବଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋର୍ଟ ଏହି ଆବେଦନକୁ ତୁରନ୍ତ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ମନା କରିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ଅଦାଲତ ମେ 20 ସୁଦ୍ଧା ଇଡିକୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ମାମଲାକୁ ମେ 21ରେ ଅବକାଶକାଳୀନ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ସୋରେନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବରିଷ୍ଠ ଆଇନଜୀବୀ କପିଲ ସିବଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ନେତାଙ୍କୁ ଅନ୍ତରୀଣ ଜାମିନ ମିଳିଲେ ସେ ଜୁନ 1 ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭୋଟ ପରଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ 2ରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବେ। ନମ୍ବର 8 ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପିଏ ବିଭବ କୁମାର ଗିରଫ। ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନରେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲଙ୍କ ସହ ଅସଦାଚରଣ ମାମଲାରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ପିଏ ବିଭବ କୁମାରକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ସୋମବାର ସ୍ୱାତି ମାଲିୱାଲ ପିଏମ୍ ବାସଭବନରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସକୁ ଡାକିଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ପିଏମ୍ ବାସଭବନରେ ମାରପିଟ କରାଯାଇଥିଲା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ କର୍ମଚାରୀ ତାଙ୍କ ସହ ଗାଳିଗୁଲଜ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ନମ୍ବର 9 ରେଳ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ଘରେ ବସି ବୁକ୍ କରିପାରିବେ ଜେନେରାଲ ଟିକେଟ। ରେଳବାଇର ସାଧାରଣ କୋଚ୍ରେ ପ୍ରତିଦିନ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି। ଜେନେରାଲରେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଛି ଏକ ଖୁସି ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ କିଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେସନରେ ଲାଇନରେ ଛିଡ଼ା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଅନଲାଇନରେ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା ପାଇଁ ୟୁଟିଏସ୍ ଆପ୍ରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିପାରିବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ୟୁଟିଏସ୍ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସାଧାରଣ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ପାଇଁ ସର୍ବାଧିକ ଦୂରତା ସୀମା 20 କିଲୋମିଟର ଥିଲା। ନମ୍ବର 10 ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 17 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ। ନିର୍ବାଚନକୁ ଯେମିତି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଓ ନିରପେକ୍ଷ କରାଯାଇପାରିବ ସେ ଦିଗରେ ନିର୍ବାଚନ ଆୟୋଗ ପକ୍ଷରୁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟରେ ଧରପକଡ଼ ଜାରି ରହିଛି। ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ରାଜ୍ୟରେ 17 କୋଟି 18 ଲକ୍ଷ ନଗଦ ଟଙ୍କା ଜବତ ହୋଇଛି। ଶନିବାର ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ ନିକୁଞ୍ଜ ଧଳ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଏହି ସମୟରେ 31 ଲକ୍ଷ ଲିଟର ମଦ, 73 କୋଟିର ବ୍ରାଉନ୍ ସୁଗାର ଓ ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ ହୋଇଛି। 14 କୋଟି 35 ଲକ୍ଷର କେବଳ ସୁନା ଗହଣା ଜବତ ହୋଇଛି। ମୋଟ ଜବତ ଜିନିଷର 254 କୋଟି ହେବ। ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବରଗଡ଼ରୁ 1 କୋଟି 26 ଲକ୍ଷ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 40 ଲକ୍ଷ କ୍ୟାସ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ସେହିପରି ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 35 ଲକ୍ଷ, କନ୍ଧମାଳରୁ 36 ଲକ୍ଷ ଜବତ ହୋଇଛି।